ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए। बाहर की दुनिया संसार को उत्पन्न करती है, इसलिए बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ना है। अपने शरीर की दुनिया ही मोक्ष को उत्पन्न करती है, इसलिए नेत्र बंद कर अपने शरीर से जुड़िए। भीतर आपकी मूर्त काया है और बाहर मूर्त जगत है जो माया है, वही हमको ठगती है। अपने विस्तार को लक्ष्य में लीजिए। अपने सिर से पैरों तक बने रहिए। जितना आप अपने को संयत रख सकते हैं, अपने तक सीमित रख सकते हैं, उतना ही आप स्वास्थ्य को, शांति को, सुख को भोगते हैं। बाहर के प्रलोभन बहुत हैं, इसलिए बाहर में फंसावट भी बहुत है और भीतर परम शांति है, परम विश्राम है। सत्र के दौरान यथासंभव अपने से ही जुड़कर रहिए। अन्य समय हम प्राय बहिर्मुख ही रहते हैं, इसलिए सत्र के दौरान नेत्रों को बंद रखकर अपने से ही जुड़ने का प्रयत्न कीजिए। अपने से ही जुड़े रहने की भावना भाइये। भावना से ही भवन बनता है, इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अपने में ही रहने की भावना, नेत्र बंद कर अपना ही एहसास करते रहने की भावना, इंद्रिय ज्ञान से छूटने की भावना, जगत के परिचय में नहीं रहने की भावना। इसी से आप स्व संवेदन कर पाते हैं, बद्धमूर्त कर्मों से छूटते हैं और अपने ही उत्तम सुख को प्रकट करते हैं। अपने सन्मुख रहना ही मोक्ष का पथ है, जिसमें हमें अपने आप को दृढ़ता से स्थापित करना है। अंतर में रहने का अभ्यास करने की आवश्यकता है, क्योंकि वृत्ति सहज ही बहिर्मुख होती है। अनादि से हम बहिर्मुख ही रहे हैं, अपने अमूर्त शरीर को नहीं पहचाना है, उसके संवेदन रूप रहने का प्रयत्न नहीं किया है, इसीलिए इस भयावह संसार में बने हुए हैं। बाहर से छूटने में ही कठिनाई है, अपने में आने में कोई कठिनाई नहीं है। हम बाहर से ही नहीं छूट पाते हैं। बाहर के चेतन चेतन पदार्थों से ही हम दृढ़ता से बंधे हुए हैं।
और हमें अपने आप को बाहर से छुड़ाना है, तभी हम अंतर में प्रवेश कर सकते हैं, अपने से युक्त रह सकते हैं, वीतरागी सुख को पा सकते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने ऊपर की सीमा, जिसके ऊपर के पदार्थों को विषय नहीं करना है। अपने ध्यान को अपनी पगतलियों पर लाइए। अपने से नीचे के पदार्थों को विषय नहीं करना है। पीठ से लेकर पैर तक अपने आगे के भाग को अनुभव में लीजिए। इससे आगे के पदार्थों को लक्ष्य में नहीं लेना है। पीछे अपने सिर से पांवों की एड़ी तक आइए। इसके परे के पदार्थों को विषय नहीं करना है। अपने सिर से पैरों तक अपने बाएं भाग को लक्ष्य में लीजिए। इससे परे के पदार्थों को विषय नहीं करना है। सिर से लेकर पैर तक अपने दाएं भाग को लक्ष्य में लीजिए। इससे परे के पदार्थों को विषय नहीं करना है। इस प्रकार 6 दिशाओं में अपनी सीमाएं तय करिए। इन्हीं सीमाओं में बने रहने का सतत प्रयत्न करिए। जब भी स्वानुभव करने की अनुकूलता हो तो उस अवसर को गंवाना नहीं है। जब भी आप नेत्र बंद रखकर अपने शरीर से युक्त रह सकें, तभी उस अवसर का लाभ उठाकर अपने ध्यान को अपने शरीर सिर से पैरों तक रखिए। खुले नेत्रों से मन अति चंचल रहता है। इंद्रियों के विषयों में ही हम रुके रहते हैं और वहां से छूट नहीं पाते हैं। तो जब भी अवसर मिले अपने पास आने का, तो उस अवसर को गंवाना नहीं है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर लाइए, नाभि के स्थान पर। पूरे पेट के भाग को लक्ष्य में लीजिए। शारीरिक सुख दुख में समता धारण कर अपने शरीर से युक्त रहिए। सुख दुख में समता धारण करने पर ही आप अपने सन्मुख बने रह सकते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए।
इतना ही समय बहिर्मुख रहकर हम नष्ट कर देते हैं। पुनः कर्मों से मलिन होते हैं और बद्धमूर्त कर्मों से फिर मुक्त भी नहीं हो पाते हैं। बहिर्मुखता का खेद वर्तता हो तो फिर अंतर्मुख रहना सुगम होता है। अपने ध्यान को अपने पीठ भाग पर लाइए। अपने ही महिमा करना है। अपनी महिमा में ही लीन रहना है। अपने अमूर्त काया के आश्रय से ही हम सकल दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अन्य कोई शरण नहीं है। सारा उपकार अपनी अमूर्त काया का है, उससे युक्त रहने का है। मुक्ति के दो ही कारण हैं, अपनी अमूर्त काया और उससे युक्त रहना। तीसरा कोई कारण नहीं है। जब अपनी अमूर्त काया से युक्त रहते हैं तो फिर दोनों कारण उपस्थित रहते हैं। अपनी अमूर्त काया का अनुभव होना यही एक मोक्ष का कारण है। पूरा दृढ़ भाग मोक्ष के दो कारण नहीं है, तीनों काल मोक्ष का एक ही कारण है। अपनी अमूर्त काया का संवेदन करते हुए रहना। बहुत सारी बातों को याद नहीं रखना है। कुछ भी याद नहीं रहे, बस अपनी अमूर्त काया का अनुभव होता रहे। न शब्द के ज्ञान की जरूरत है, न संख्या के ज्ञान की जरूरत है, न बाह्य जगत के किसी पदार्थ के ज्ञान की जरूरत है, न ही प्राप्त मूर्त काया के ज्ञान की जरूरत है। और अपना भी वास्तव में ज्ञान नहीं होता, अनुभव होता है, संवेदन होता है। तो बस अपना संवेदन करते हुए ही जीवन को व्यतीत करिए। फिर आप इस भव में भी सुखी हैं और पर भव में भी सुखी हैं। इस अनुभव के संस्कार को ही कायम रखना है और यही भावना भाइये कि यह संस्कार उत्तर भव में आपके साथ रहे। यही आपकी वास्तविक नीति है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। काम अत्यंत सरल है, पर जो हमारी बाहर की फसावट है वही हमारे मोक्ष मार्ग को रोकती है, उसमें विघ्न उत्पन्न करती है। यही भावना भाइये कि आप बाहर में नहीं रुके,
बाहर में रुकना ही सर्व दुखों का कारण होता है, जबकि हम ये मानते हैं कि बाहर रुककर हम अपने आप को सुखी कर सकते हैं, जो कदापि संभव नहीं है। बाहर रुककर हम अपने सुख का नाश करते हैं। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। इसी प्रकार अपने में विहार कर हम अपने आप को बाहर से हटाए रख सकते हैं, इंद्रिय ज्ञान पर विजय पा सकते हैं, अपनी महिमा ले सकते हैं। अपनी महिमा केवल विकल्प मात्र नहीं लेनी है, अपना अनुभव करते रहना ही अपनी महिमा लेना है। मोक्ष मार्ग विकल्पों से नहीं होता है, अपने संवेदन से होता है। पर को विषय करने से नहीं होता है, अपना ही अनुभव करने से होता है। बाह्य उपलब्धियों को पाने से नहीं होता है, अपने को पाने से ही होता है। भले आप पूरे लोक के मालिक बने, राजा बन जाएं, पर आपको अपने अभ्यंतर शरीर का परिचय नहीं है, तो आपकी दुर्गति होना ही निश्चित है। अपना सिर का भाग क्रम से या अक्रम से अपने में विहार करिए। अपने शरीर को लक्ष्य में लीजिए या फिर वेदना या आराम की स्थिति को लक्ष्य में लीजिए। अपना विस्तार भी अपना है और अपनी वृत्ति, अपना परिणाम भी अपना है। अपने स्वामी बनकर रहिए, क्योंकि अपने स्वामी बनना ही मोक्ष का अधिपति बनना है, परमात्मा बनना है। अपने को समग्र रूप से पा लेना ही मोक्ष को पा लेना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। फिर अपने ध्यान को नेत्र बंद कर अपने शरीर पर लाना है। सतत अपने सन्मुख रहने का ही प्रयत्न करना है। यही साधुता है, यही सज्जनपना है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। अपने को ही ध्यान की भावना सतत करिए।
बाईं भुजा, पांचों अंगुलियां, अंगुलियों का अग्रभाग, अंगुलियों का मध्य भाग, पांचों अंगुलियां, कलाई, कलाई से कोहनी तक की आगे की भुजा। इस प्रकार अंतरंग में विचरण करते हैं तो हमारी वृत्ति बाहर नहीं जाती है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली से जंघा भाग तक दाहिना पैर, एकदम आराम की स्थिति में, विश्राम की स्थिति में रहना है। कुछ भी तनाव नहीं रखना है। दाहिना पैर, पांचों उंगलियां, एड़ी, टखना, अनुभव में बहिर्मुखता का संस्कार लेकर नहीं जाना है, अंतर्मुखता का संस्कार लेकर ही जाना है, क्योंकि वही संस्कार हमको पर्वों में भी शांति देने वाला है। दाहिनी एड़ी, दाहिना टखना, दाहिनी पिंडली, दाहिना घुटना, दाहिना जंघा भाग। सुनने में भी उपयोग वृथा होता है, सुनना भी हमारा स्वभाव नहीं। अपने दोनों पैरों को एक साथ लक्ष्य में लीजिए। दोनों भुजाएं आकार को मुख्य नहीं करना है। ऐसा भी आकार हो, आपके आकार में सुख ही भरा है, क्योंकि आपका आकार सुकून वाला है। आप सर्वांग केवल सुख
के ही बने हैं। बस बहिर्मुख रहने से ही नाना विकृतियां उत्पन्न हो गई। उस बहिर्मुखता को समाप्त करिए और अनंत काल सुख से रहिए, निराकुल रहिए। परमात्म दशा को पाकर रहिए। आत्म को हित है शिव, तो सुख निराकुलता रूप है। आकुलता शिवमाहीनता ते शिव मग लाग्यो चाहिए। मोक्ष आकुलता रहित है, क्योंकि वहाँ मूर्त का बंधन नहीं है, मूर्त का ज्ञान नहीं है। मूर्त का ज्ञान ही मूर्त से बांधता है। इसलिए मूर्त के ज्ञान से अपने को मुक्त रखिए और अपना ही सतत संवेदन करते हुए रहिए। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। मन ही मन इसको नमन करिए। मेरा मुझको नमन है। अपने अंतर हृदय से अपनी मूर्त को नमन करिए। अपने रूप को ही परमात्मा का रूप मानकर इसका नमन करिए। और अपने सन्मुख रहने का ही भरसक प्रयत्न करिए, क्योंकि अब संसार को लंबा नहीं करना है, संसार का अंत लाना है और अनंत काल फिर मोक्ष में अनंत अपने में सुख से रहना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।